अरे यार अभी यहाँ से साफ करके गए थे, पता नहीं बार बार कचरा कहाँ से आ जाता है। क्या देख रहे हो रामू? अरे कुछ नहीं मैडम, वो सफाई कर रहे थे तो ऐसे ही नजर पड़ गई आप पे। अरे कोई बात नहीं, अगर देख भी रहे हो तो कौन सा गुनाह कर रहे हो? अब एक लड़का लड़की को नहीं देखेगा तो और क्या लड़के को देखेगा? अरे नहीं मैडम, हम जानबूझ के क्यों देखेंगे, आप दरवाज़ा खुला करके सब कर रहे थे तो इसलिए। अरे कोई बात नहीं, अब देख लो तुम उस नज़र से। और मुझे पता है दरवाज़ा खुला नहीं था, तुमने जानबूझ के खुला है ना? नहीं नहीं मैडम, आपको तो पता है ना कि दरवाज़ा अगर बंद रहता तो खटखटा के आते हम, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, छोड़ो ये सब। अब तुम ये बताओ, तुम इधर आओ मेरे पास, अगर तुम्हारा सारा काम हो गया तो। मैम साहब बहुत सारा काम पड़ा है, हम एक काम करते, पहले काम सारा निपटा के आते, फिर हम आके आपसे बात करते, ठीक है? अरे यार काम तुम सुबह से कर रहे हो, थोड़ी देर बैठ के मेरे पास बात कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? देखिए मैडम, अगर काम बाकी रह गया ना तो आप ही हमें डांटोगी, ठीक है? तो हम पहले काम निपटा लेते हैं फिर आते हैं। अच्छा नहीं डांटूंगी, इधर आओ। लगता है मैडम दूध रखा है हमने, वो उबल रहा है, जाके आते हैं हम। रामू, तुझे कैसे बताऊं, तुझे जानबूझ के जाल में फंसाने के लिए तो ये कचरा मैंने यहाँ फैलाया था, और तू है कि मुझे भाव नहीं दे रहा, देखता भी नहीं है मेरी तरफ। ऊपर से तेरे साहब ने तुझे निगरानी के लिए रखा हुआ। जब तक मैं तुझे नहीं फंसाऊंगी ना तब तक मेरा काम नहीं होने वाला, और ना ही मुझे आज़ादी मिलने वाली है। तो जब तक मैं तुझे फंसाऊंगी नहीं तो क्या करूं? कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर सकती हूँ। वैसे भी तेरे साहब 6 महीने से बाहर हैं। अब ये प्यास में कहीं तो जाके दिखा। अरे यार क्या कह रही है मैडम कि हम उनको देख रहे ताड़ रहे, अब हम काहे ताड़ेंगे उनको? अब दरवाजा खुला रख के वो ऐसा ऐसा मालिश करेगी तो नजर गिर गई तो देख लिए हम, पर हमारी नजर वैसी नहीं है जैसा मालकिन समझ रही थी। पता नहीं जब से मालिक गए तब से रोज रोज हमको छेड़ती रहती है और इल्ज़ाम लगाती रहती है, पता नहीं मालिक कब आएंगे। वैसे भी मालिक रोज रोज फ़ोन करते, हमेशा निगरानी रखने को बोलते, पता नहीं इतना काहे मालिक शक करते मालकिन पे। कॉफ़ी बना देते तो उनका दिमाग थोड़ा सा ठंडा रहेगा। रामू क्या कर रहे हो? मैम साहब वो कॉफ़ी बना रहे आपके लिए। अच्छा, और मुझे ना तुमसे बात करनी है। तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे साथ 6 महीने घर से बाहर रहते हैं, और तुम्हें पता है मुझे इस घर में बहुत अकेलापन फील होता है। घुटन होती है मुझे इस घर में, और ना ही मैं बाहर निकल सकती हूँ। बाहर कहीं घूमने जाऊँ तो उन्हें पल पल की खबर देनी पड़ती है, कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, कब आऊँगी, कैसे रहूँगी, कैसे जाऊँगी। और मैं सही कह रही है मैडम, हमें भी बहुत बुरा लगता है कि साहब आपके साथ ऐसा करते हैं, और क्या कर सकते हैं? अभी साहब ने जैसा कहा वैसा करना ही पड़ेगा ना, पैसा देते हैं साहब हमें। मुझे तो ऐसा लगता है पल के लिए कि जैसे मैं जेल में कैद हूँ, और मुझे लगता है कि इस जेल से निकलने के लिए तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। नहीं नहीं मैडम, आप टेंशन मत लो, जब तक आप यहाँ पे हो ना हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, और साहब ने कहा तो है जब वो आएंगे तब आपको बाहर जाने देंगे, ठीक है? हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ कि बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन घर में तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मेरा भी। हम सब कैसी बात कर रही हो, अकेलापन हमें नहीं लगता। हम काम वाम करते उसमें हम काम वाम करते उसमें हमारा अकेलापन दूर हो जाता है, और वैसे अकेलापन लगे तो हम निरहुआ केसरिया के गाने सुन लेते हैं। अरे तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारे अंदर बुद्धि है या ये बिल्कुल भूसा भरा हुआ है? तो साफ साफ कहिए, ये किताबी बातों जैसे आप बता रही है, हमें तो कैसे पता चलेगा? जो खुशी मेरा हस्बैंड मुझे देता है ना, वो मुझे तुमसे चाहिए बस। मैम साहब कैसी बात कर रही है, वो आपका हस्बैंड ही आपको दे सकता है, हम नहीं दे सकते मैडम। हमारी शादी फिक्स हुई है, ठीक है? हम सगाई होने वाली है अभी, तो ये सब हम सोच भी नहीं सकते। आप ये सब बात मत करिए हमारे साथ। शादी से पहले का एक्सपीरियंस लिया तुमने? हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसा एक्सपीरियंस मैं तुम्हें दे सकती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, हमारी कोई गर्लफ्रेंड, हम गरीब आदमी के कहा गर्लफ्रेंड होती है, हमारी सिर्फ शादी होती है, ठीक है? है ना, मैं बन जाती हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। कौन सा किसी को पता चल रहा है, ना तुम्हारी बीवी को ना मेरे हस्बैंड को। अब तुम बस मुझे वो खुशी दे दो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। मैम सब शादीशुदा औरतें गर्लफ्रेंड नहीं होती। अब आप जाइए, आपको कुछ चाहिए हम लेके आए आपके लिए।
अच्छा सुनो, अब 6 महीने की पगार बाकी है ना तुम्हारी? हाँ मेम साहब को कहिए ना हमारी पगार दे दे। साहब देना के वो पगार मैं दूंगी। अब तुम्हारी शादी, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, उसका भी खर्चा मैं उठाऊंगी। तुम्हारे वो जो पापा की जमीन गिरवी पड़ी है उसका भी तुम टेंशन मत लो, वो भी मैं छुड़ा दूंगी। बस तुम मेरी छोटी सी बात मान लो। देखिए आप सोच तो अच्छा रही है हमारे लिए, पर जो आप कीमत मांग रही है ना वो मेम साहब नहीं हो सकता। क्या मुंह दिखाएंगे, साहब को पता चल जाएगा तो। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देती हूँ, तुम सोच लो, उसके बाद अपना डिसीजन ले लो। मैं तब तक तुम्हारे कमरे में इंतजार करती हूँ। जाइए मैडम, पर इंतजार मत करिएगा, आप जा सकती हो। मैडम हमको कह रही है हमको थोड़ा टाइम देंगे। अब लगता है हमारा टाइम खराब आने वाला है, जल्दी से साहब बस आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, इतना तो सुंदर है भी नहीं जितने नखरे दिखा रहा है। अब मैं क्या करूं, इतना लालच देके आ चुकी हूँ। अब भी अगर ये ना माना ना तो मैं ना इसको नौकरी से निकलवा दूंगी। 6 महीने से ये घर पे नहीं आया और मैं पागल हो जा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ऊपर से ये रामू नहीं मेरे वश में आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली, एक बार और ट्राई करूंगी मैं। रामू, रामू, मुझे तुझसे कुछ काम है, इधर आना। क्या हुआ मालकिन? यार पता नहीं, अब जाके देखते क्या हुआ। हाँ मैडम कहिए, कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ, अब जो मैं तुझसे बात कर रही थी, तूने उसके बारे में कुछ सोचा या नहीं सोचा? मैडम हम पहले ही कह दिए थे, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ना ही इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दे। दर्द हो रहा है, एक काम करते हैं, हम मेडिकल जाके दवाई लेके आते हैं, दर्द ठीक हो जाएगा आपका। तू डॉक्टर है, तू बताएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ, तेरे मालिक ने बोला है ना कि मेम साहब का ध्यान रखना है। हाँ, तो चुपचाप जो कह रही हूँ ना वो कर। ठीक है दबा देते हैं। कौन से पैर में दर्द हो रहा है, ये के ही? दोनों। दोनों। वाह रामू, तेरे हाथ लगाते ही मुझे तो शरीर में गुदगुदी होने लगी। वो का है, हमारे बाबूजी का पैर हम ही दबाते हैं तो, पर उनको गुदगुदी तो नहीं लगती। उनको तो कहते कि हमको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तू भोला है क्या? हाँ, कि तुझे मेरी बातें नहीं समझ में आती? कहाँ तू बाबूजी की बात कर रहा है और मैं तुझसे किस तरह की बातें कर रही हूँ? अब समझो मेरी बातों को, मैंने तुम्हें यहाँ ऐसे ही थोड़ी बुलाया है, अब तुम समझो। अब तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आता है क्या? नहीं मैडम, हम पहले कहे थे ना आपको कि हम ये सब पसंद नहीं है हमको। आप बार बार वही बात कह के हमको भ्रमित मत करिए। एक बात सुनो, तुम्हारी शादी होने वाली है ना? हाँ मैडम। तो शादी के बाद बीवी को खुश रखने के लिए तुम्हें सब कुछ आना चाहिए ना? आना चाहिए। हम सारी खुशियाँ पूरी करेंगे उनकी, जो बाजार से कहेंगे सब ला के देंगे, साड़ी अच्छी अच्छी दिलाएंगे, सब करेंगे मैडम हम। अरे मैं बाजार की बात नहीं कर रही हूँ, बेड पे भी खुश रखोगे उसे कि बाजार ही घुमाते रहोगे सारे दिन? वो तो हम देख लेंगे मैडम, आप काहे पूछ रही हो? अरे मैं तेरी मदद कर रही हूँ उसको खुश रखने के लिए, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि लड़की को क्या चाहिए होता है क्या नहीं, तो मैं तुझे सिखाऊंगी सब कुछ। देखिए मैडम, हमको आपकी मदद नहीं चाहिए, हमको ना सब पता है, ठीक है? कैसे करते हम सब तैयारी किए, सब वीडियो देखे हम। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी 6 महीने की पगार बाकी है ना, और तुम्हारे को तुम्हारी बहन का खर्चा भी उठाना है। मैंने बोला था ना तुम्हें मैं सब कुछ दूंगी, तुम्हें ये सब नहीं दिखाई देता क्या? तुम्हारी बहन की अच्छे से शादी हो जाए, उसका दूल्हा उसे खुश रखे, उसका दूल्हा उसे तंग ना करे। तुम चाहते हो तुम्हारी बहन तंग रहे? हाँ हम तो चाहते हैं हमारी बहन की शादी अच्छे से, वो अच्छे घर में जाए। और बस तुम ये भी चाहते होंगे कि तुम्हारे बाबूजी की जमीन छूट जाए, तुम्हारे बाबूजी खुश रहें, उस जमीन पे तुम खेती करो, हल चलाओ और अच्छा पैसा कमाओ। इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। पर साहब देखो 6 महीने से पगार मैडम अटकाए बैठे हैं, तो आप बात करें ना उनसे। तो इसमें मेहनत करने की जरूरत तो नहीं है ना,
जब मैं सामने से ऑफर दे रही हूँ तो मैं खुद बोल रही हूँ कि तुम्हारा खर्चा मैं उठाने के लिए रेडी हूँ। और आप कह रहे हो कि आपके साथ हम वो साहब जी वाला प्यार करें, वो हम कैसे, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं मैडम, पर आप देखो मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ, बदले में मुझे भी तो मेरी खुशी चाहिए ना। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? अब तुम ज्यादा सोचो मत, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरी बात सुनिए मैडम, अगर हम आपके साथ करते हैं तो साहब जी को बताइएगा तो नहीं ये सब? क्यों बताऊंगी मैं साहब को? दिमाग खराब है क्या मेरा? हाँ और आप हमें पैसा दीजिएगा, 6 महीने का साहब जी ने अटकाया है। हाँ दे दूंगी, सब दे दूंगी मैं। फिलहाल तुम देखो मूड मत खराब करो, जल्दी आओ। हमारी बहन की वो शादी भी करवाइएगा ना? अरे तुम मेरी बात तो ठीक है मैडम। अरे वाह रामू, तुम तो सही बोल रहे थे, तुम तो चैंपियन हो इस गेम में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तुम्हें। वो हम कह नहीं रहे थे मैडम, हम सब एक्सपीरियंस मतलब वीडियो देखे सब ना हम, इसलिए सब सीख गए हम। हाँ सब तुम्हारी बीवी तो बहुत खुश रहेगी तुमसे। वो सब जानते हैं हम। अच्छा सुनो, एक काम करो, अदरक वाली चाय बना के लाओ मेरे लिए, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत थका दिया है तुमने। ठीक है मैडम, हम चाय बना के लाते हैं, आप आराम करिए। और हाँ हम मैडम, हम सोच रहे हैं कि हम आज गांव चले जाए बाबूजी के पास। हाँ जाओ जाओ गाँव जाओ। ठीक है, तो आप पैसे तैयार रखना, हम आते हैं अभी ले। अरे कौन से पैसे? पैसे अभी आपने कहा था कि अब ये सब करने के बाद हमको 6 महीने का वो पगार देगी, वो पैसे। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई पैसा देने वाली हूँ। मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप चाय बना के लाओ और मुझे रेस्ट करने दो, जाओ। मैडम आपने कहा था कि ये सब करने के बाद आप मुझे पैसा देगी, आप कह रहे पैसा नहीं देगी, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए हमको हमारा पैसा चाहिए बस, वो भी अभी के अभी चाहिए। वो 6 महीने का पैसा बोली थी, वो बहन की शादी में वो कहने का, और बाबूजी की जमीन छुड़वाने का, सारा का सारा हमको अभी चाहिए बस। चिल्ला के किससे बात कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है ये मेरा? हाँ 2 कौड़ी के नौकर हो तुम, नौकर की तरह रहो, मालकिन मैं हूँ इस घर की। चिल्ला के बात करने से ना तुम्हारी कई भी बातें मैं मान नहीं लूंगी, समझे? तुम्हें बोल दिया ना एक बार कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, चुप करके यहाँ से चले जाओ। और ज्यादा चूत चपड़ करने की कोशिश की ना तो जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो तुम्हारे मालिक को हम फोन करके बता देंगे, ठीक है? हमने क्या किया? आपने करवाया हमसे, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, और तुम्हारी बात मानेगा कौन? कौन मानेगा? तो कोई नहीं मानेगा। हाँ कोई नहीं मानेगा, तो इसलिए अपना मुंह बंद रखो, चुप करके यहाँ से निकलो। मैडम एक काम करिए, बहन की शादी का छोड़िए, वो तो हम कर लेंगे। एक काम करिए, 6 महीने का पैसा जो है ना, पगार हमको दे दीजिए, हम चले जाएंगे, ठीक है? देखो मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया, 10 बार सुनना चाहते हो तो 10 बार सुन लो। मेरे पास तुम्हारे लिए 1 फुटी कौड़ी नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे मालिक को कह के तुम्हारी ये नौकरी छुड़वा दूंगी और फिर तो तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और देखो अगर तुमने और ज्यादा कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो मैं तुम्हारे मालिक को बता दूंगी और तुम होगा जेल की सलाखों के पीछे। जेल में क्यों जाएंगे हम? अगर जेल चले गए तो बाबूजी के दिल का दौरा पड़ जाएगा मैडम। हाँ तो अभी तुम्हें अपने बाबूजी के दिल के दौरे की टेंशन होनी चाहिए ना, तो क्यों बकवास कर रहे हो फालतू में? क्यों पैसा पैसा चिल्ला रहे हो? चुप करके चले जाओ। ठीक है मद्दी, जब फंस गए तो क्या करे, इधर कुआ उधर खाई, इधर जाएगा बेचारा अभी। मैडम बस एक काम करिएगा, ठीक है? पैसा नहीं देंगे, साहब से ले लेंगे आने के बाद, पर इस साहब को मत बताना, ठीक है? नहीं बताऊंगी, जाओ। और एक बार सोचेगा, अगर आप पैसा दे दोगी हमारा 6 महीने का तो अच्छा हो जाएगा। हाँ मैं इस बारे में ना सोचूंगी, फिलहाल ना तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और हाँ मैं तुम्हारे साहब को कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम उस चीज की टेंशन मत लो, क्योंकि वैसे भी अगर मैंने तुम्हारे साहब को बताया तो मेरी भी तो वाट लगेगी ना। तो चुप करके यहाँ से चले जाओ प्लीज, मेरा ज्यादा दिमाग मत खाओ, चले जाओ, चाय बना के लाओ मेरे लिए बाप। ठीक है मैम साहब, पता नहीं हम मैम साहब की बात में कैसे आ गए, कहा साला हमको कौन यहाँ पे काम पे लगवाया यार। अब तुझे कैसे बताऊं रामू मैं कि तेरे 6 महीने की पगार तो मैं खा गई हूँ। तेरे मालिक तो तेरा पैसा दे चुके हैं, पर मेरे पास पैसे बचे ही नहीं है। तेरे मालिक मुझे पैसे खर्चे के लिए देते ही नहीं है। अब मुझे तेरी सैलरी खर्च करनी पड़ी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी।